तो बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रौनक सिंह नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक रानी थी और उनका एकमात्र बेटा राजकुमार। कुछ ही समय पहले राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए घने जंगल में गया। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ की छांव में पड़ी। वहाँ एक विशाल बाज जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। राजकुमार ने सोचा, तुम जैसे पक्षी को कोई जाल में कैसे फंसा सकता है। वह पास गया और सावधानी से जाल काटने लगा। कुछ देर में जाल पूरी तरह खुल गया। जाल खुलने के बाद बाज बोला, तुम नहीं जानते, यह कोई साधारण जाल नहीं था। मुझे एक साधु ने यहाँ बांध दिया था। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, साधु ने क्यों? बाज बोला, हाँ, उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई सच्चा और न्यायप्रिय इंसान मुझे आजाद न करे। मैंने कई लोगों को आते जाते देखा, लेकिन कोई नहीं रुका। चलो, अब तुम आजाद हो गए, राजकुमार बोला। बाज मुस्कुराया और बोला, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो, क्योंकि तुमने मेरी आजादी लौटाई है। कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में अभी और उड़ना बाकी था। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था। राजकुमार, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में फंसोगे तो मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। राजकुमार मुस्कुराया और वापस महल लौट आया। अगले दिन राजा रौनक सिंह के पास एक पड़ोसी राजा आया। उसने निवेदन किया, महाराज, मुझ पर मेरे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मुझे सेना और हथियार चाहिए। मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ। राजा बोले, कोई बात नहीं, सुबह होते ही सेना का इंतजाम हो जाएगा। फिर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, कल सुबह तुम्हें और राजकुमार को सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए निकलना है। यह युद्ध एक दिन का नहीं, बल्कि 12 साल लंबा हो सकता है। जीत कर ही लौटना है। सेनापति ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज। इसके बाद सेनापति ने राजकुमार को सारी बात बताई। महाराज, हमें कल सुबह युद्ध के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे, राजकुमार ने कहा। रात का समय था। एक लंबी यात्रा के बाद सभी विश्राम कर रहे थे। सेना अब भी युद्ध स्थल तक नहीं पहुंची थी। वहां तक पहुंचने में अब भी 2 दिन का सफर बाकी था। राजकुमार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी पेड़ की डाली पर एक तोता और मैना बैठे थे। तोता बोला, अरे मीठू, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? मैना बोली, ओ चंची रानी, मुझे क्या नींद आए जब यह दुनिया सोई है और भाग्य जाग रहा है। चलो रहने दो मीठू जी, कुछ कहानी सुनाओ ताकि रात कटे। मैना बोली, कहानी नहीं चंची, आज तो सच सुनोगी। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नीचे लेटा राजकुमार यह सुनकर धीरे से चौकन्ना हो जाता है, पर आंखें बंद रखता है। मैना पूछती है, क्या हुआ मीठू? तोता बोला, जो हमारे नीचे लेटा है वह राजकुमार है। उसके भाग्य में एक ही बेटा था। अगर आज की रात वह महल में होता तो वही बेटा जन्म लेता, और अब उसकी झोली में राजपाट तो रहेगा, लेकिन गोद खाली रहेगी। यह सुनकर राजकुमार तुरंत उठ बैठता है। वह सेनापति को जगाता है और कहता है, सेनापति, उस तोते और मैना ने कहा कि अगर मैं आज रात महल में होता तो मेरा पुत्र जन्म लेता। अब शायद वह कभी नहीं होगा। दोनों कुछ पल मौन रहते हैं। तभी सेनापति कुछ याद करते हुए कहता है, महाराज, क्या आपको याद है, एक बार आपने एक बाज को जाल से बचाया था। उसने वादा किया था कि जब भी आपको जरूरत हो वह जरूर आएगा। राजकुमार चिंतित होकर कहता है, सेनापति, वह तो एक पक्षी है। वह मुझे इतनी दूर, इतनी जल्दी महल तक कैसे पहुंचा सकता है? सेनापति गंभीर होकर उत्तर देता है, यह बात पक्षी की नहीं है महाराज, यह उस वचन की है जो दिल से दिया गया था। एक बार प्रयास करके देखिए। राजकुमार आंखें बंद करता है और पूरे मन से बाज को याद करता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वही विशाल बाज सामने आ जाता है। मित्र, मुझे याद किया तुमने। बताओ, किस संकट ने तुम्हें पुकारा है? राजकुमार बोला, मुसीबत तो है, लेकिन शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं। बाज बोला, ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने सच्चे मित्र के लिए न कर सकूं? राजकुमार धीरे धीरे पूरी बात बताता है, पुत्र के जन्म की बात, समय की सीमा और भविष्यवाणी के बारे में। बाज हंसते हुए कहता है, तो तुम रानी के पास पहुंचना चाहते हो? बस इतनी सी बात। चलो मेरी पीठ पर चढ़ो। मुझे यहाँ पहुँचने में 6 महीने लगे थे और तुम कह रहे हो कि अभी महल पहुँचा दूंगा। अपने पिता के धर्म का मान रखते हुए मेरी पीठ पर बैठो। राजकुमार हिचकिचाते हुए बाज की पीठ पर बैठता है। बाज उड़ान भरता है, पर कुछ देर बाद थकते हुए कहता है, महाराज, आपका वजन बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूँ। राजकुमार आश्चर्य से पूछता है, क्या कह रहे हो? अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं? आधा रास्ता पार हो चुका है। राजकुमार बोला,
ऐसा करो कि मुझे वहीं ले चलो जहाँ से मुझे बैठाया था। बाज बोला, क्या बात करते हैं महाराज, अगर पीछे जा सकता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। बाज तेजी से उड़ता है और महल पहुंचकर राजकुमार को महल की छत पर उतारता है। देखो मित्र, बाज बोला, औलाद की चाह में कहीं दिन न निकल जाए। सुबह होने से पहले वापस लौट आना। सेना अब भी सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। ठीक है, मैं जल्द लौटूंगा, राजकुमार बोला। राजकुमार धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तभी उसे रानी की कही एक बात याद आती है, तुम्हारे बिना कोई और मुझे देख भी नहीं सकता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। राजकुमार सोचता है, रानी को तो पता भी नहीं कि आज मैं आऊंगा। अब सच झूठ का भेद भी आज ही सामने आ जाएगा। राजकुमार अपने चेहरे पर एक रुमाल बांधता है और रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी अपने पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार सोचता है, अगर मैं यूं ही इसे जगा दूं तो इसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह जागे भी और जाने भी न कि कौन है। राजकुमार अपने हाथ से रानी के पैर को हल्के से हिलाता है। रानी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कोई पलंग के पास खड़ा है। वह एकदम घबराकर बोलती है, कौन हो तुम? वह तुरंत तलवार उठा लेती है। राजकुमार डरता है कि कहीं वह वार न कर दे और वह जल्दी से रुमाल हटा देता है। रुको, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। रानी हक्की बक्की रह जाती है। महाराज, आप यहाँ कैसे? राजकुमार उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। रानी चुपचाप सुनती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद राजकुमार कहता है, अब मुझे आज्ञा दो रानी, मुझे वापस जाना होगा। रानी बोलती है, महाराज आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना, उन्हें बताए बिना कि आप यहाँ आए थे? राजकुमार चिंतित होकर कहता है, रानी 4 बजने वाले हैं, अगर मैं उनके पास गया तो देर हो जाएगी। दिन निकल आया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। रानी उदासी से पूछती है, अगर आप नहीं गए तो मेरा क्या होगा? आपके माता पिता मुझे कैसे मानेंगे? वो कैसे मानेंगे कि आप यहाँ आए थे और यह बच्चा आपका है? राजकुमार सोच में पड़ जाता है, बात तो सही है। अच्छा बताओ, क्या 10 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? रानी बोली, नहीं, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आज से 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। राजकुमार ने कहा, पहले अपने माता पिता से मिलूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। महाराज, कहीं आप भूल न जाना। नहीं रानी, मैं नहीं भूलता, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं। वहाँ बाज उनका इंतजार कर रहा होता है। बाज बोला, रानी साहिबा, आपके पति ने एक बार मेरी जान बचाई थी, बस उसी कारण आज मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। रानी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाज ने कहा, एक बात याद रखना, जो बेटा आपके गर्भ से होगा उसका नाम बाबूलाल रखना और रोज इस बच्चे के मुंह से एक हीरा निकलेगा, ठीक है? रानी सिर हिलाकर हामी भरती है। इतना कहकर बाज फिर से राजकुमार को पीठ पर बैठाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। राजकुमार बाज के साथ वापस पहुंचता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बस 2 दिन का रास्ता बचा है। तीसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमार का सारा ध्यान अब युद्ध पर केंद्रित था। वह अपने किए गए वादे को भूल गया और 10वें दिन महल नहीं लौट सका। 10वें दिन रानी तैयार होकर राजकुमार की राह देखती है। आज मेरे स्वामी आएंगे, आज 10वां दिन है। घंटे बीतते जाते हैं, दिन ढलता है। रानी हर बार चौंक कर देखती है, अब आए, अब आए, पर राजकुमार नहीं आता। 1 सप्ताह और बीत जाता है, फिर 1 महीना। रानी अब निराशा में डूबने लगती है। रानी अकेली सोचती है, यही डर था मुझे। मैंने तो कहा था उनसे माता पिता से मिलकर ही जाना, पर उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी। अब मेरी हालत खराब होती जा रही है। 3 महीने बाद रानी का गर्भ दिखने लगता है। दासियां फुसफुसाती हैं, यह क्या हो गया? राजकुमार को तो गए हुए 10 महीने हो गए। रानी अब उदास और अकेली है। वह बिस्तर पर बैठी हुई बेचैनी से सोचती है, अब और नहीं छुपाया जा सकता, मुझे रानी माँ को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। संयोगवश उसी समय राजमाता महल में टहल रही होती हैं। जब वह रानी के कक्ष के पास से गुजरती हैं, तो उनकी नजर अचानक रानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है। राजमाता की आंखें रानी के पेट पर टिक जाती हैं। राजमाता चौंकते हुए बोलती हैं, यह कैसे हो सकता है? वह तेजी से भीतर जाती हैं। रानी उठकर चरण स्पर्श करने लगती है। राजमाता गुस्से में कहती हैं, रुको, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने तो कुल की मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी। मेरे बेटे को गए कई महीने हो गए हैं और तुम माँ बनने वाली हो। रानी कांपते हुए धीरे से कहती है, माँ, आपका बेटा यहाँ आया था, अब युद्ध में गए हुए मेरे बेटे को बदनाम करोगी? शर्म नहीं आती? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत कहा था कि आपसे मिलकर जाइए, पर वो नहीं गए।
झूठ। अगर वो आता तो हमसे भी मिलता, सिर्फ तुमसे क्यों मिलता? यह सब तुम्हारा बनाया झूठ है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी माँ गुस्से में राजा के पास जाती हैं। महाराज, हमारे राजकुमार को गए 10 महीने हो गए और आपकी बहू ने अनर्थ कर दिया है। क्या कह रही हो रानी? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जब मैंने पूछा कि बच्चा किसका है तो वह बार बार हमारे बेटे का ही नाम ले रही है। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ उसके कह देने भर से हम मान लें कि वह सच में आया था? अब यह बात किसी को न पता चले। इसे मौत की सजा दी जाए। चुपचाप इसे जंगल में फेंकवा दीजिए, जहाँ न कोई दीपक हो न इंसान। जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जो तुम कहो। अगली सुबह रानी के लिए एक सुंदर पालकी सजाई जाती है। बेटी, अब तुम इस पालकी में बैठ जाओ। यह तुम्हारे लिए आई है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं तो सच्ची हूँ, पर आज मेरा सच किसी काम नहीं आया। एक अंतिम इच्छा है मेरी। मेरे कक्ष में एक बांसुरी पड़ी है, कृपया मुझे वह दे दीजिए। ठीक है। राजा बांसुरी मंगवाते हैं और उसे सौंपते हैं। राजा सैनिकों से कहते हैं, इसे ऐसी जगह ले जाना जहां दिन में भी अंधेरा रहता हो और 12 कोस तक कोई दीपक न जले। इसके बाद सैनिक रानी को पालकी में बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर सैनिकों ने पालकी को एक बड़े पेड़ के नीचे रोका। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप अपनी पालकी लेकर लौट जाइए। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। सैनिक रानी को उतारकर चुपचाप लौट जाते हैं। रानी अकेली रह जाती है। वह अपने पास रखी बांसुरी उठाकर बजाने लगती है और फिर भगवान का नाम लेती है। हे भगवान, मैं तो सच्ची थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा समय क्यों आ गया? रानी की बांसुरी की मधुर धुन जंगल में फैल जाती है। उसी समय पास ही से एक गरीब लकड़हारा गुजर रहा होता है, जिसका नाम कमलेश प्रसाद है। अरे, जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है। आवाज तो बड़ी मीठी है, जरा देखूं कौन है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और रानी को देखकर चौंक जाता है। रानी मन में सोचती है, हे भगवान, इससे तो अच्छा कोई शेर भेज देता, मेरा अंत हो जाता। अब इस इंसान को क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। कमलेश कहता है, बहन, मुझसे डरिए मत। मैं आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हैं? रानी गुस्से में बोलती है, आपको इससे क्या मतलब? कृपया यहाँ से जाइए। यह बात पूछने लायक नहीं है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए और सच्चाई बता दीजिए। अब आप मेरे धर्म के भाई बन चुके हैं तो मैं सब बताती हूँ। रानी अपनी आप बीती सुना देती है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लकड़हारा रानी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। आप चिंता मत कीजिए बहन, अब आप हमारे साथ रहें। यह दुख की घड़ी हम सब मिलकर पार करेंगे। ठीक है बहन, धन्यवाद। कुछ समय बीतता है और रानी एक पुत्र को जन्म देती है। बच्चे का नाम रखा जाता है बाबूलाल। ठीक वैसा ही जैसा बाज ने भविष्यवाणी की थी, वह कोई साधारण बालक नहीं था। बाबूलाल हर रोज एक कीमती हीरा उगलता था। रानी हर हीरा चुपचाप संभाल कर छुपा देती। एक डर उनके भीतर लगातार मंडरा रहा था। डर इस बात का कि अगर लकड़हारे को इस रहस्य का पता चल गया तो वह कहीं उनके बेटे को छीन न ले। 18वें दिन की सुबह, बहन आप खाना बना लो। हाँ भाई, आते ही होंगे। तब तक मैं कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ। रानी कपड़े लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा घर लौटता है। अरे, मेरी बहन का बिस्तर खाली क्यों है? वह कहाँ गई? वो कपड़े धोने गई है। भाग्यवान, अभी कुछ दिन और उसे बाहर नहीं जाने देना था। तभी बच्चा रोने लगता है। तुम बाद में खाना खा लेना, पहले बच्चे को संभालो। पत्नी बच्चा उठाती है और तभी उसके मुंह से एक हीरा निकलता है। पत्नी घबरा कर बोलती है, हे भगवान, इस बच्चे के मुंह से क्या निकला? अरे, यह तो बेशकीमती हीरा है। क्या पहले भी ऐसा कोई हीरा निकला है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जरा तकिए के नीचे देखो। तो वे तकिए के नीचे देखते हैं और वहाँ से वैसे ही 17 और बेशकीमती हीरे निकलते हैं। जन्म लिए 18 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब यह बच्चा रोज एक हीरा उगलता है। यह तो चमत्कार है। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से सामान बांधो और चलो यहाँ से। लालच में आकर अपनी बहन को मत दुखी करो। याद करो, जब हम उसे जंगल से लाए थे। यह बच्चा उससे मत छीनो, बहुत हो गया। वो मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अब बहस मत करो, बच्चा उठाओ और चलो। दोनों बच्चा उठाकर घर से भाग जाते हैं। उधर नदी पर बैठी रानी को अचानक चिंता होती है। रानी खुद से कहती है, हे भगवान, आज तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। कहीं बच्चा रोने लगा हो और हीरा निकाल दिया हो। अब तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। रानी दौड़ते हुए घर लौटती है। वह अंदर घुसती है। घर सुनसान था, कोई नहीं था। रानी घबरा जाती है। बच्चा, भाई, भाभी सब कहाँ चले गए? हाँ, जरूर बच्चे ने हीरा उगल दिया होगा। भाई ने देख लिया होगा।
अब वह उसे ले गया। वह बाहर ढूंढने निकलती है पर उसे चक्कर आता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। आसपास खड़े लोगों ने रानी को उठाया, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ बेटी? यह जो लकड़हारा है कमलेश प्रसाद और उसकी पत्नी मेरे बेटे को लेकर भाग गए हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। वह कहीं भागकर जाएगा कहाँ, किसी न किसी जगह जरूर रुकेगा। गांव वालों ने रानी को दिलासा दिया। इसके बाद रानी ने अपनी बांसुरी उठाई और भटकती रही। वह भगवान से कहती रही, हे प्रभु, एक ही बच्चा दिया था, वह भी मुझसे छीन लिया। अब तो मैं इस दुनिया में झूठी सी हो गई हूँ। मेरा बच्चा भी नहीं रहा पास। उधर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दूर एक अनजाने शहर में जा बसे। लकड़हारे ने सोचा, अब वह यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहाँ पहुँचकर उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरे धीरे उस राज्य के राजा से भी मित्रता कर ली। इधर 9 साल बीत गए। रानी भी भटकते भटकते उसी शहर पहुंच गई जहां लकड़हारा रहता था। वह भीख मांगकर पेट भरती रही। उसी नगर के मंदिर में एक पंडित रहते थे। उन्होंने रानी को देखा और सोचा, यह तो नौजवान स्त्री लगती है, पर भीख क्यों मांग रही है? बेटी, तुम मेरे साथ रहो, खाना बना लिया करना, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप, बस यहीं मेरे साथ रहो। इसके बाद रानी ने स्नान किया और बांसुरी बजानी शुरू की। पंडित चौंक गए। वाह, क्या धुन है, ऐसी तो मैंने कभी नहीं सुनी। पंडित को याद आया, सेठ कमलेश प्रसाद तो बहुत दानी आदमी है, अगर मैं इसे उसके पास ले जाऊं तो शायद कुछ इनाम मिल जाए। पंडित बोले, बेटी, तुम कमाल की बांसुरी बजाती हो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर एक हर प्रसाद नामक सेठ है, अगर तुम उसके दरवाजे पर बांसुरी बजाओ तो शायद वह प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ दे दे। क्या वह यहीं का रहने वाला है या कहीं और से आया है? नहीं, उसे यहाँ आए हुए 9-10 साल ही हुए हैं। अब रानी को यकीन हो गया कि वही कमलेश प्रसाद है जिसने उसके बेटे को चुराया था। उसने सोचा, अगर बेटा लौट आए ना लौट आए, कम से कम मैं उसे देख तो लूंगी। इसके बाद पंडित जी और रानी कमलेश प्रसाद के घर की ओर चल दिए। मैं अब चलता हूँ, तुम इनाम लेकर आ जाना। ठीक है पिताजी। रानी ने बांसुरी बजानी शुरू की। घर के भीतर कमलेश प्रसाद और उसकी पत्नी बांसुरी की आवाज सुनते ही चौंक गए। यह वही धुन है, जंगल वाली, वह औरत वापस आ गई है। कमलेश प्रसाद ने नौकर को बुलाया और कहा, राजा के पास जाओ और कहो कि हमारे घर के बाहर एक डायन खड़ी है, उसे फौरन मरवा दिया जाए। नौकर राजा के पास गया और बात कह दी। राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, जाकर उस डायन को पकड़ो और वहीं खत्म कर दो। कुछ ही देर बाद जल्लाद वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी को पकड़ लिया और घसीटते हुए मुर्दा घर की ओर ले गए। वे तलवार निकालकर दोनों ओर खड़े हो गए। रानी ने आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगी। तभी एक तवायफ वहां आई और चिल्लाई, रुको, क्या हुआ? इसे क्यों मार रहे हो? राजा का आदेश है, यह डायन है। यह डायन नहीं है, कोई युवती है। मैं तुम दोनों को RS 2000 देती हूँ, बस इसे छोड़ दो। ठीक है, पर एक शर्त है, यह 1 साल तक किसी को नहीं दिखनी चाहिए। हम कह देंगे कि हमने इसे मार दिया। ठीक है, ये मेरा वादा रहा। अब चलो, मैंने तुम्हें छुड़वा लिया है। तुमने मुझे बचा तो लिया, पर अब मुझसे क्या कराओगी? कभी कभी शहर के बीच में तुम्हें नाचना होगा, फिर तो पैसे वापस ले लो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया, न करूंगी। चिंता मत करो, 1 साल तक तुमसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। बस मेरे साथ चलो। तवायफ रानी को अपने घर ले गई और एक कमरे में बैठा दिया। वहाँ एक तोता और एक मैना भी रहते थे। जब कभी तुम्हारा मन घबराए तो इनसे बात कर लिया करना, ये दोनों बहुत समझदार हैं। दिन बीतने लगे। एक दिन मैना ने रानी से पूछा, आप अपनी आप बीती सुनाओ ना, क्या हुआ था आपके साथ? रानी ने सब कुछ कह सुनाया, राजकुमार के वादे से लेकर जल्लादों के हाथों मरने तक की पूरी यात्रा। महीने और बीत गए। एक दिन तवायफ रानी से मिलने आई। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बांसुरी है। हाँ, मेरे पास है, तो एक बार मुझे बजाकर सुनाओ। रानी ने बांसुरी उठाई। जब वो धुन बजी, तवायफ की आंखें भर आईं, उसकी आत्मा तक भीग गई। मैं तुम्हें और 6 महीने की छुट्टी देती हूँ, बस एक शर्त है, मुझे यह बांसुरी रोज सुनाना। आप चाहो तो दिन में 2 बार सुन लीजिए माता, जैसे ही दिन निकले आप आ जाया कीजिए, मैं जरूर सुनाऊंगी। अब रोज रानी नहा धोकर बांसुरी बजाती और तवायफ सामने बैठकर सुनती। उधर 12 साल बाद राजकुमार ने युद्ध जीत लिया और अपनी सेना के साथ लौट रहा था। उसी शहर से होकर गुजर रहा था जहाँ रानी रह रही थी। तभी बांसुरी की वही आवाज सुनाई दी। राजकुमार के कान खड़े हो गए। यह तो वही धुन है जो मेरी रानी बजाया करती थी। सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या तुम्हें याद है जब मैं बाज पर बैठकर महल लौटा था? मैंने रानी से कहा था कि मैं 10 दिन में वापस आऊंगा, लेकिन मैं वह वादा भूल गया। अब 12 साल बीत चुके हैं, न जाने मेरी रानी किस हाल में होगी, पर यह बांसुरी की आवाज ये उसी की है, मैं पहचान सकता हूँ। सेना को यहीं रोक दो। सेनापति, तुम पता लगाओ कि यह बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है। उधर बाबूलाल अब बड़ा हो चुका था। वह
वह सोचता है चलो आज नगर में घूम आता हूँ, शायद कुछ नया देखने को मिले। सेनापति तवायफ के घर पहुँचता है। यह बांसुरी बहुत अद्भुत है, इसे सुनने की क्या कीमत है? हमारे महाराज इसे सुनना चाहते हैं, मैं पूछ कर आती हूँ। तवायफ ने भीतर जाकर कहा, एक आदमी आया है, कहता है कि उसका बादशाह तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहता है, क्या कीमत लोगी? रानी ने खिड़की से झांककर सेनापति को देखा और पहचान लिया, यह तो हमारे ही राजमहल का सेनापति है। रानी सोचने लगी, अगर बादशाह सुनना चाहते हैं तो वह मेरे पति ही होंगे। इस बांसुरी की कोई कीमत नहीं है, इसे कोई भी सुन सकता है। तवायफ ने बाहर आकर कह दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है, बादशाह आकर इसे सुन सकते हैं। बाबूलाल भी बांसुरी की आवाज के पीछे वहाँ पहुँच गया। उसने अपने नौकर से कहा, जो आदमी अभी अभी निकला है शायद बांसुरी के लिए ही आया था, जाकर पूछो कितनी कीमत लगी, हम दोगुनी देंगे, हमें बस सुननी है। नौकर जाकर बोला, कमलेश प्रसाद का बेटा बाबूलाल बांसुरी सुनना चाहता है, क्या कीमत है? तवायफ ने रानी से पूछा। रानी बोली, कोई कीमत नहीं है। इसके बाद रानी तवायफ से कहती है, माता, जो पहले आया था वह मेरे पति राजकुमार का सेनापति है, और जो अब बांसुरी सुनने आएगा वो स्वयं बादशाह है, मेरा पति, मैं उसकी रानी हूँ। यह जो उसके पीछे आया है, बस इसी की वजह से मैं उस दिन मरने वाली थी। यह बच्चा मेरा है जिसका नाम बाबूलाल है, यह हर प्रसाद का बेटा नहीं है, यह तो मुझसे छीना गया था। अब यह सारी बात उससे भी पता चल गई है। तोता और मैना को तो पहले से ही सब पता था। जब रानी ने राजकुमार को आगे आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। मैना ने सोचा, रानी ने अंदर जहर का प्याला रखा हुआ है, जैसे ही बादशाह अंदर जाएगा रानी वह प्याला पी लेगी, खुद को समाप्त कर देगी। मैना ने विचार किया, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन अभी अगर मैं तुम्हारी माँ के सामने गया तो वह गुस्से में जहर पी लेगी। अब तुम आगे जाओ और अपनी माँ से मिलो, मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद बेटा आगे बढ़ा और पिता पीछे पीछे चलने लगा। जब बेटे ने जाकर अपनी माँ के चरण छुए तो रानी की आत्मा संतुष्ट हो गई। उसी क्षण राजकुमार भी आ गया। रानी तो जहर का प्याला भूल ही गई थी। मैंने सारी कहानी सुन ली है, राजकुमार ने कहा। अब ऐसा करो, सभी लोग बाहर चलो, अब हर बात का फैसला वहीं खुले मैदान में होगा। अब सब लोग खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ सेना खड़ी थी, सेनापति मौजूद था। उस देश के बादशाह को भी बुला लिया गया और दुष्ट सेठ कमलेश प्रसाद को भी। पंडित जी भी वहाँ आ पहुँचे। जब सब एकत्र हो गए तो राजकुमार ने उस देश के राजा से पूछा, आपका हुक्म इस देश में कैसे चलता है? क्या आप सभी के साथ इंसाफ करते हैं? किसी के साथ बेइंसाफी तो नहीं होती? राजा ने गर्व से कहा, नहीं, इस देश में कोई बेइंसाफी नहीं होती, हर किसी को न्याय मिलता है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ समय पहले इसी कमलेश प्रसाद ने एक नौकर भेजा था और कहा था कि उसके घर के बाहर एक डायन खड़ी है। तब आपने क्या फैसला किया? राजा बोला, उसे तो उसी दिन मरवा दिया गया था, और वो रानी जिसकी हत्या का आदेश आपने दिया था वह यही रानी है। आपने खुद आकर उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर उसे डायन कह दिया, झल्लाद भेज दिए। क्या यही है आपका न्याय? राजा का सिर शर्म से झुक गया। राजकुमार ने क्रोधित स्वर में आदेश दिया, झल्लादो, इस राजा को उसी जगह ले जाओ जहाँ उसने रानी को मरवाने का आदेश दिया था, और वहीं इसे दंड दो। झल्लाद राजा को पकड़ कर ले गए। इसके बाद राजकुमार ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी डरते हुए आगे आए। राजकुमार बोले, डरिए मत पंडित जी, आप अपनी बात सच सच बताइए, यह रानी आपके पास कैसे आई? महाराज, पंडित जी बोले, मैंने इस रानी को अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा था। मुझे नहीं पता था कि वह दुष्ट सेठ इसके साथ ऐसा करेगा। मैंने तो सोचा था शायद इनाम मिल जाए, पर मेरे लिए यह धर्म की बेटी बनकर रही। राजकुमार बोले, ठीक है, आज से इस राज्य के मालिक आप होंगे। इसके बाद राजकुमार ने तवायफ को बुलाया। तुम भी अपनी कहानी सुनाओ, मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह बात सभी को पता चले। तवायफ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब झल्लाद रानी को मारने लगे थे मैं अचानक वहाँ पहुँच गई। मुझे पता चला कि ये लोग इसे डायन समझकर मारने जा रहे हैं, पर यह कोई डायन नहीं थी। मैंने दोनों झल्लादों को RS 2000 दिए और इनसे पीछा छुड़वाया। बस यही मेरी कहानी है। राजकुमार बोले, महाराज, आज से तुम 5 गांव की मालकिन हो। अब बारी कमलेश प्रसाद की थी। वह तो कांपने लगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजकुमार ने कहा, 3 इंसाफ तो मैंने कर दिए, यह जो चौथा इंसाफ है इसे रानी तुम करो। मेरा हुक्म तो यह है कि इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे मैंने धर्म का भाई बनाया था, इसने मुझे बहन माना था, लेकिन यह बदल गया। इसने मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी की है। रानी ने संयमित स्वर में कहा, महाराज, यह मेरा धर्म का भाई ही रहे,
इसे कोई सजा ना दी जाए। वाह रानी वाह, इस आदमी ने तुम्हें कितने दुख और तकलीफें दी हैं, फिर भी तुमने इसे माफ कर दिया। यह साबित करता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। इसके बाद सब इकट्ठे होकर अपने शहर की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो राजा और रानी को पता चला कि उनका बेटा युद्ध जीतकर वापस आ गया है। राजकुमार ने अपने पिता और माता के चरण स्पर्श किए। इसके बाद जब छोटी रानी उनके पैर छूने लगी तो बड़ी रानी बोली, पीछे हटो, तुम मेरे पास मत आओ। याद करो वो बात जब तुम्हें घर से निकाला था। राजकुमार बोला, माँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, यह सारी गलती मेरी है। तुम्हारी गलती कैसे? मैंने 10वें दिन लौटने का वादा किया था। यह बच्चा मेरा है माँ, आपका पोता। आपने इसे घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मैं एक रात आया था लेकिन आपसे मिलकर नहीं गया। अगर मैं आपसे मिलकर जाता तो आपको यकीन आ जाता। आपको यकीन नहीं आया और उसकी वजह से ना जाने इसे कितने दुख सहने पड़े। अच्छा बताओ तुम कैसे आए थे? मैं बाज पर बैठकर आया था। इतना सा पक्षी तुम्हें कैसे ला सकता है? यह रानी तुम्हें बहका रही है। मैं नहीं मानती। फिर कैसे मानोगी? अगर मेरी आंखों के सामने बाज तुम्हें उड़ाकर ले जाए और महल के ऊपर चक्कर लगवा दे तभी यकीन करूंगी। राजकुमार ने बाज को याद किया। बाज आया और बोला, क्या हुआ दोस्त, अब कौन सी मुसीबत आ गई? तुम बस इतना करो, माँ को यकीन दिला दो। इस महल के ऊपर मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर 2 चक्कर लगवा दो। माफ करना महाराज, अब मैं नहीं आ सकता। तब तो उस समय इतनी दूर से लेकर आए थे और अब बोल रहे हो कि नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? जब तुमने मुझे घर से निकलवाना था उस समय तो उठा लाए। आज अगर मैं फिर से बस रही हूँ तो तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें राजकुमार के धर्म को जानकर उठाया था। मेरी तो इतनी क्षमता भी नहीं थी। अब तुम ऐसा करो, अब तुम मेरे धर्म को जानो। अगर मेरा धर्म सच्चा हुआ तब तुम चक्कर लगा सकते हो, अगर नहीं तो तुम नहीं लगा सकोगे। बाज ने रानी का धर्म याद किया और 2 नहीं पूरे 7 चक्कर लगाकर नीचे उतार दिया। अब मानती हो माँ? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।